आसपास के काफी बड़े इलाके से क्रिश्चियन कॉलोनी का गहरा संबंध है। अगर कभी कॉलोनी से बाहर कुछ खाने पीने का मन है तो आप विजयनगर या किंग्सवे कैंप जा सकते हैं। कॉलोनी के लड़कों के बहुत से मित्र विजयनगर में रहते हैं और कुछ लोगों की महिला मित्रें भी। हडसन लाइन अपेक्षाकृत अच्छा इलाका है। यहाँ रहने की स्थितियां बेहतर हैं। ढेर सारी लड़कियां हडसन लाइन में रहती हैं और इसीलिए कॉलोनी के कुछ आशिक मिजाज लड़के हडसन लाइन से एक रोमानी रिश्ता महसूस करते हैं, जबकि इनका कुछ लेना देना नहीं होता। चेहरा ऐसा मनहूस कि साला रोमांस भी कोने में खड़ा सिसक पड़े। मात्र कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी महिला मित्र हडसन लाइन में रहती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ये कहावत यहां बिल्कुल फिट बैठती है। फिल्म सुल्तान में जैसे नायक का दोस्त कहता है कि यह नायक हमारे बीच से पहला है जिसकी कोई गर्लफ्रेंड है और हमें नाज है इस पर। कॉलोनी के ज्यादातर लड़कों को इससे कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन कुछ महानुभाव इस क्षेत्र में आगे निकल ही जाते हैं। सामान्यता तो पढ़ाई लिखाई से ही फुर्सत नहीं मिल पाती है। एक समय था जबकि होली का त्योहार कॉलोनी में जोर शोर से मनाया जाता था। कॉलोनी में जमकर होली खेलने के बाद लड़कों की टोली हडसन लाइन की ओर चल पड़ती थी। ज्यादातर लोग पूरी तरह से नशे में टुन हुआ करते थे, लेकिन फिर भी मजाल क्या कि कोई ऐसी वैसी हरकत करे। पूरी सभ्यता के साथ एक जुलूस सा निकाला जाता था। लड़कियां अपनी अपनी छतों से गुब्बारे फेंक कर मारती। जिस किसी के यह गुब्बारा लग जाता वही धन्य हो जाता था। कभी कभी तो बेचारे को एक गुब्बारा खाने के एवज में 4-5 लोगों को पार्टी देनी पड़ जाती थी। कुछ रेगिस्तान टाइप के लोगों की मनोकामना रहती कि काश गुब्बारा हमें लग जाए। जैसे कि हमारे बालाजी काफी हुनरमंद आदमी हैं। एक बार उन्हें गुब्बारा लग भर जाए तो वे बड़ी सरलता से ये सिद्ध कर सकते हैं कि किस प्रकार उन्हें ही लक्ष्य करके गुब्बारा फेंका गया है। ऐसे समय पर उनकी काबिलियत और रचनात्मकता पूरे उफान पर होती है। यद्यपि होली पर बहुतों के सपने टूट जाया करते थे और वे चाहकर भी हडसन लाइन नहीं जा पाते थे। उन्हें उल्टी वगैरह करवा कर चुपचाप उनके कमरे में बंद कर दिया जाता था। महाराज हमें भी ले चलिए ना। चुप कर हरामखोर, साले पैरों पर तो चला जा नहीं सकता तुझसे। अब तू अगली होली का इंतजार कर। क्या कह रहे हो महाराज? मुझे इसी वर्ष सफल होकर कॉलोनी छोड़ देना है। फिर तो बेटा तुझे होली मनाने के लिए हडसन लाइन नहीं जाना पड़ेगा। हडसन लाइन खुद आ जाएगी होली मनाने। 2-3 जो भी पसंद हो बोल देना, कोई ना कोई तो मान ही जाएगी और बंदा चुपचाप सुनहरे सपनों में खो जाता। प्रत्येक होली पर एक टोली प्रायः सैर सपाटा करने जाती ही थी। कोई गलत उद्देश्य नहीं होता था और ऐसा भी नहीं कि कॉलोनी के सभी लोग चल देते हों। एक छोटा सा वर्ग ही होता था और प्रायः इसमें वही लोग होते थे जो कॉलोनी में नए नए आए हों। पुराने लोग जानते थे कि असफलता का दौर लंबा हो चला है। इनमें से कई लोग तो होली मनाते भी नहीं थे। हंसी मजाक और सैर सपाटे के बीच होली बीत जाती थी। आने वाले दिन से फिर वही संघर्ष, वही अध्ययन और तमाम तरह की परेशानियां। हडसन लाइन में सुरेश टी सेंटर ऑफ फ्रेंड्स काफी लोकप्रिय है। कावेरी ईटिंग पॉइंट यहाँ की एक और फेमस दुकान है। कावेरी की खासियत यह है कि खाना प्राय अच्छा और सस्ता है। वे लंबे समय तक मात्र 50 रुपये में थाली देते रहे। कावेरी सहित प्राय सभी लोग ईमानदार हैं। मारू और गोगा जी यहाँ अक्सर खाना खाते हैं। कॉलोनी से थोड़ी ज्यादा दूर निकल जाने पर बेईमानी बढ़ने लगती है। इसका कारण यह है कि गरीब और सामान्य लोगों और विद्यार्थियों की भीड़ अमीर, खास व तथाकथित सफल लोगों में बदलने लगती है। हडसन लाइन से लगे रिंग रोड के उस पार लगभग 2-3 किलोमीटर दूर है मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर में सिविल सेवा की ज्यादातर कोचिंगें हैं।
कॉलोनी के अधिकांश लोग रोज ही मुखर्जी नगर कोचिंग पढ़ने जाते हैं। नई फिल्में बत्रा सिनेमा में देखी जाती हैं। मुखर्जी नगर के पास ही नेहरू विहार, गांधी विहार है। मुखर्जी नगर, गांधी विहार, नेहरू विहार और क्रिश्चियन कॉलोनी में छोटे बड़े भाई का रिश्ता है। जो किताब क्रिश्चियन कॉलोनी में ना मिले तो उसे मुखर्जी नगर से लाया जाता है। कभी कोई मुखर्जी नगर से क्रिश्चियन कॉलोनी रहने के लिए आ जाता है तो कभी कोई क्रिश्चियन कॉलोनी से मुखर्जी नगर रहने चला जाता है। आदान प्रदान चलता ही रहता है। मुखर्जी नगर के विद्यार्थियों में लड़कियों की अच्छी खासी संख्या है, लिहाजा कुछ संबंध लैला मजनू वाले भी बन जाते हैं। कॉलोनी के पास में ही दिल्ली विश्वविद्यालय के कई नामचीन कॉलेजों के अलावा कुछ हॉस्टल भी हैं। इन कॉलेजों में पढ़ने वाले बहुत कम लोग कॉलोनी में भी रहते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं ईशान तालुकदार। ईशान असम से हैं और मारू के साथ एमएससी फिजिक्स कर रहा है। मारू के कई अन्य सहपाठी भी कॉलोनी में रहते हैं, जैसे त्रिलोक्या साउद, कोपेंजल वैश्य, पंकज, सुखांतो देव, उद्दीपन शर्मा, विनय, विकास त्यागी आदि। कॉलोनी से थोड़ी ही दूर मानसरोवर हॉस्टल के पास सुमंत और विक्रांत रहते हैं। सुमंत एक गजब का सदाबहार व्यक्ति है। उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी ताजगी है कि सामने वाला उन्हें देखकर ही तरोताजा हो जाता है। उनको देखने भर से मन प्रफुल्लित हो जाता है और हंसी छूट जाती है। इनमें से पंकज कुछ दिनों मारू की बिल्डिंग में ही उससे एक फ्लोर नीचे रहा था। एक बार पंकज को अचानक तेज पेट दर्द होने लगा। मारू उसे हिंदू राव अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने तब बोभरन जैसे नाम वाली कोई पेन किलर का इंजेक्शन दे दिया। इससे पंकज को आराम आ गया। आगे जब एक दो बार उसे दोबारा दर्द हुआ तो फिर से हिंदू राव में उसके बोभरन ठोक दिया गया। यहां तक कि पंकज को इसकी आदत पड़ गई। अब जरा सा कुछ हो तो तुरंत मारू को बुलाता और स्पष्ट बोलता, यार बोभरन लगवा दे। कुछ समय बाद मारू को बात समझ में आ गई। तब उसने पंकज को जमकर गरियाया, साले चुपचाप बैठ जा वरना अभी बोभरन तेरे मुंह में घुसेड़ दूंगा। तो कॉलोनी में मारू और इसके मित्रों से जुड़ी मजेदार घटनाएं होती रहती हैं। ऐसी एक घटना ईशान तालुकदार से जुड़ी हुई है। हुआ यह कि ईशान को एक बार पीजी मेंस हॉस्टल में कमरा मिल गया। ईशान वहां शिफ्ट भी हो गया। सभी मित्र पूरे गाजे बाजे के साथ उसे हॉस्टल में छोड़कर आए। लेकिन कॉलोनी का जादू ही कुछ ऐसा है कि ईशान 2-3 दिनों में हॉस्टल छोड़कर वापस अपने रूम में आकर जम गया। जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय में हॉस्टल बड़ी मुश्किल से मिलता है। फिर भी ईशान ने क्रिश्चियन कॉलोनी का चयन किया। उसे पंडित जी के टिफिन में आने वाली दाल का पानी सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लगता था। कभी कभी खाने का टेस्ट बदलने के लिए कुछ लड़के यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में भी खाना खाने चले जाते हैं, या क्रिकेट विश्व कप व फुटबॉल विश्व कप के मैच भी यही देखे जाते हैं। वर्ष 2006 का फुटबॉल विश्व कप जो जर्मनी में हुआ था और जिसे इटली ने जीता था, मारू और उसके दोस्तों ने मानसरोवर हॉस्टल में देखा था। तो कॉलोनी अकेली नहीं है। आसपास का बड़ा इलाका कॉलोनी के जीवन से संबंधित है। ज्यादातर लड़के जी तोड़ परिश्रम करते हैं, जो महाशय लैला मजनू वाली परंपरा पूरी शिद्दत से निभाते हैं। पढ़ाई में कतोही वे भी नहीं करते हैं। परेशानियां एक दो नहीं बल्कि हजारों हैं, लेकिन फिर भी हंसी मजाक मस्ती सैर सपाटा के साथ सब कुछ नजरअंदाज हो जाता है। अभी आप सुन रहे थे एपिसोड 4 संजीव कुमार गंगवार द्वारा लिखी कहानी B15B 4th फ्लोर, मेरी यानी विकास वनित झा की आवाज में। आगे की कहानी के लिए सुनते रहें बुक ऑडियो।